हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे समय के लिए और सुंदर वक्त के लिए। आज विशेषकर मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज हम एक बहुत अच्छी जानकारी आपके बीच में शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा और बहुत सारी बातें हमें बताएगा। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, जिस संदेश को आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ, वो हम देखेंगे उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय से। और आज मैं विशेषकर आप सबों को बता देना चाहता हूँ कि आज हम सब जो परमेश्वर के वचन से आज हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो ये है कि परमेश्वर किस तरीके से अपने लोगों को संभालता है और जो वायदा परमेश्वर ने हमसे किया है वो उस वायदे को ज़रूर पूरा करता है और ये बात सच है। आज मैं आपके साथ में एक ऐसी बात शेयर करना चाहता हूँ कि हम कोई कमज़ोर या असहाय व्यक्ति नहीं हैं। हम कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें कोई भी उठा करके फेंक सकता है, जिन्हें कोई भी उठा करके उनको नस्त नाबूद कर सकता है, उनके ख़त्म कर सकता है। हम वो लोग हैं जिन्हें दुनिया आज भी परमेश्वर के नाम से जानती है। बिल्कुल सही बात है। हम वो लोग हैं, हम वो इज़राइली प्रजा हैं जिसका रक्षक और जिसका सहायक खुद परमेश्वर है। बिल्कुल सही बात है। आपको पता है इज़राइल सबसे छोटा देश है। इज़राइल इतना छोटा देश है कि जो हम देखते हैं ना कि हमारे भारत देश के अंदर कुंभ का मेला लगता है, जो 4 साल में एक बार लगता है। उस कुंभ के मेले में जितने लोग आते हैं नहाने के लिए, उस कुंभ के मेले में कम से कम इज़राइल देश के लोगों की गिनती की जाए तो करीब 2-3 देश इज़राइली, मतलब इतना छोटा देश है कि 2-3 बार के इज़राइली उस मेले में आकर के नहा करके जा सकते हैं। मतलब उससे कितनी सी मुश्किल से मुश्किल, लगभग करीब काफ़ी समय पहले की ये गिनती थी और उस गिनती के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो करीब लगभग 90 लाख लोगों की आबादी वाला देश है। 90 से 95 लाख की आबादी वाला देश है। और इतने छोटे देश से आसपास के जितने भी देश हैं, चाहे वो इजिप्ट, मिस्र हो या जॉर्डन हो या फिर इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरबिया, सूडान या अल्जीरिया, कोई सा भी देश हो, उस छोटे से देश से, इज़राइल से क्यों डरते हैं सब लोग? उसके डरने के पीछे की वजह क्या है आपको पता है? उस डरने के पीछे की मुख्य और मेन वजह ये है कि वो देश, इज़राइल का देश, वो है परमेश्वर का देश है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने याकूब से कहा था कि तू इज़राइल कहलाया जाएगा। और जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने टिक सकता है लड़ाई में, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ में युद्ध कर सकता है, सोचिए जब उस व्यक्ति के नाम से इज़राइल देश पड़ा है तो वो कितना ताकतवर होगा। और उसी देश के मैं और आप वंशज हैं। आज का जो मेरा संदेश है वो आज छोटा सा संदेश रहेगा। हालांकि जो हमारा टाइमिंग है 15-20 मिनट की वीडियो का, हमारा टाइमिंग वही रहेगा, लेकिन आज मैं आपको इज़राइल देश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहता हूं और मैं कुछ आपको आज बताना चाहता हूं। इन बातों से आपको पता चलेगा, इन चीज़ों से आपको पता चलेगा कि हमारा परमेश्वर कैसे हमारी रक्षा करता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय में और उसका 1 वचन में लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। ये आशीर्वाद हमारे परमेश्वर ने हमारे मूल पिता अब्राहम को दिया और ये आशीर्वाद इसीलिए उसे दिया था क्योंकि परमेश्वर जानता है कि किसके द्वारा आशीर्वाद कितने लोगों तक पहुंच सकता है। और अब्राहम परमेश्वर की नज़र में एक ऐसा व्यक्ति था कि जो पूरी तरीके से इस खोज में था
कि मैं कैसे अपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करूं, मैं कैसे अपने परमेश्वर को खुश कर सकूं। और उन्हीं चीज़ों को याद करके, उन्हीं बातों को याद करके यहाँ पर परमेश्वर ने जब अब्राहम को चुना अपनी महिमा करने के लिए, तो उससे कहा कि तू अपना जो कुछ भी तेरे पास यहाँ पर अपना है वो सारा देश, सारा कुटुंब छोड़ दे और उस जगह पर चला जा जहाँ मैं तुझे भेजना चाहता हूँ, जहाँ मैं तुझे बताना चाहता हूँ। और यही चीज़ को हमने देखा अच्छी तरीके से। और उसने, अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर की बात को माना। और अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना और अब्राहम वहाँ से चला जाता है। और परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और हम सब जानते हैं कि आज चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई से भी समाज का व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तो वो सब के सब अब्राहम की संतान, उसके वंशज में से आ जाते हैं और उनकी नामधराई खत्म होकर के वो परमेश्वर के लोग कहलाए जाते हैं। उसके बाद में लिखा है कि जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे साफ दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मतलब इस दुनिया के जितने भी कुल, जितने भी समाज हैं, जितने भी यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो सब कि सब किसके द्वारा आशीषित हो जा रहे हैं, अब्राहम के द्वारा आशीषित हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए आप इस बात को, लिखा है परमेश्वर ने कहा कि जितने तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, और जितने तुझे श्राप देंगे मैं उन सबों को कोसूंगा। आपको पता है, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे इजराइल देश के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, उनसे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है। हालांकि हम जानते हैं विरोध भी हमारे भारत देश में कितना हो रहा है, इतना ज़्यादा विरोध है, इतना ज़्यादा विरोध है कि पास्टरों को मार करके जेल में भेजा जा रहा है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी इस देश का जो मेन आदमी है उसकी दोस्ती एक ऐसे शख्स से है जो परमेश्वर की प्रजा का कहलाया जाता है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चाहे हम यहाँ पर उनके लोगों के द्वारा हम चाहे कितने भी दुख उठा रहे हों, लेकिन फिर भी कम से कम हमारे लिए खुशखबरी की बात तो है कि इस देश का जो मुख्य व्यक्ति है वो परमेश्वर के लोगों के साथ में उठना बैठना करता है, खाना पीना खाता है। और इस बात का ये सबूत है, अभी कुछ समय पहले हमारे जो चर्च के फाउंडर हैं वो इजराइल देश जब घूमने के लिए गए थे, तो उन्होंने वहाँ पर उस होटल में जाकर के देखा था जहाँ पर अगर किसी देश का कोई भी राष्ट्रपति या कोई भी प्रधानमंत्री जाता है तो वो उस होटल में ठहरते हैं। और वहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का नाम भी लिखा हुआ था, क्योंकि वो भी वहाँ के दौरे पर गए थे। उसी प्रकार से यहाँ लिखा है कि जितने तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन सबों को आशीष दूंगा, और जितने तुझे कोसेंगे मैं उन सबों को श्राप दूंगा। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूँ। आपको मैं एक हिस्ट्री की ओर लेकर के जाना चाहता हूँ, एक घटना की ओर लेकर के जाना चाहता हूँ कि इजराइल देश ऐसे ही महान नहीं बना है। आज आप गूगल में सर्च कीजिए, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, जितने चैनलों पे आपको सर्च करना है कर लीजिए और पता लगाइए कि सबसे ज़्यादा पावरफुल देश कौन सा है, तो आपको पता चलेगा 8वें नंबर पे हमारा इजराइल देश भी आ जाएगा। और इजराइल देश इतना छोटा सा देश है, इतना छोटा सा देश है, बहुत छोटा देश है, लेकिन वो इतना पावरफुल क्यों है? लोग डरते हैं उससे। मैं आपको कुछ घटनाओं से रूबरू कराना चाहता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इजराइल एक सबसे ज़्यादा अच्छा सुरक्षित देश है। दुनिया के जितने भी देश के लोग हैं इजराइल देश में जाकर के व्यापार करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग चोरी डकैती बेईमानी नहीं करते हैं, वहाँ की राजनीति में कोई दलाली नहीं है, वहाँ की राजनीति कोई खराब नहीं है, और वहाँ के लोग बहुत सीधे साधे और सच्चे हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले। एक यहूदी देश जो यहूदियों के नाम से इजराइल देश जाना जाता है, वो देश इतना ज़्यादा सुरक्षित क्यों है? क्योंकि उनकी एक रणनीति है कि अगर किसी भी दुश्मन ने इजराइल देश के एक व्यक्ति को मारा तो वो उसके देश में घुस करके उसके 10 व्यक्तियों को मारते हैं। इजराइल देश के किसी भी एक नागरिक को बाहर का कोई व्यक्ति छू नहीं सकता। उसके आसपास के जितने भी, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे ईरान हो, इराक हो, कुवैत हो, अल्बीरिया हो, अल्जीरिया हो, कोई भी A to Z हो,
वो इजराइल देश के किसी एक नागरिक को छू नहीं सकते। और इसका जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिलता है। अगर आप इतिहास में 1972 की म्यूनिक ओलंपिक घटना का अगर आप वर्णन करेंगे, आप सर्च करेंगे 1972 की म्यूनिक की ओलंपिक घटना, जहां पर फिलिस्तीन देश के आतंकियों ने, फिलिस्तीन देश के अंदर जो आतंकी लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया था, उस ओलंपिक में 11 इजरायली खिलाड़ियों को जान से मार दिया था। 1972 में म्यूनिक ओलंपिक की घटना में फलस्तीन देश के आतंकियों ने क्या कर दिया था, इजरायली 11 खिलाड़ियों को मार दिया था। और मारने की वजह से जो इजराइल देश के प्रधानमंत्री थे, वो 11 खिलाड़ियों के घर घर में गए और उनसे कहा कि हम आपसे वायदा करते हैं, हाथ से हाथ मिलाया, प्रॉमिस किया, एक तो दुख भी जताया और उनसे प्रॉमिस किया कि जितनों ने भी आपके बेटे को मारा है, आपके इस देश, हमारे देश के खिलाड़ी को मारा है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में क्यों ना छिप जाएं, हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और उसका रिजल्ट हमें देखने को ये मिलता है। आप इस घटनाओं को सर्च कीजिए और चेक कीजिए, क्या सच में ऐसा है। अगले 2 दिन तक इजराइल देश की जितनी भी आर्मी थी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस देश की सबसे ज्यादा खतरनाक खुफिया एजेंसी का नाम है मुसाद। और आप सर्च कीजिए कि मुसाद का काम क्या है। मुसाद जो खुफिया एजेंसी है, वो एक ऐसी एजेंसी है कि दुनिया की सारी एजेंसियां उनसे डरती हैं। दुनिया की सारी, याद रखना, दुनिया की सारी एजेंसियां उनसे डरती हैं, क्योंकि उनका तरीका, काम करने का तरीका ऐसा है कि पता भी नहीं चलेगा। अगले 2 दिन में जिन 11 खिलाड़ियों को जिन आतंकवादियों ने मारा था, अगले 2 दिन के अंदर ही 2000 लोगों को क्या कर दिया था, इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद ने मार दिया जान से। और दुनिया के सारे देशों में घूम करके पूरे 16 साल 1972 से लेकर के 1988 तक पूरे 16 साल में आपको पता है क्या हुआ, 16 साल में पूरे जगह जगह पूरी दुनिया में मुसाद एजेंसियों के, खुफिया एजेंसी के लोगों ने क्या किया, पूरी दुनिया के लोगों को दुनिया में ढूंढ ढूंढ करके उन 11 खिलाड़ियों के लोगों, आतंकियों को जान से मार गिराया था, जितने भी थे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि परमेश्वर ने ना तो पहले अपने किसी विरोधी को छोड़ा और ना ही परमेश्वर ने उस समय किसी को विरोधी को छोड़ा, और ना ही परमेश्वर आज भी अपने किसी विरोधी को छोड़ेगा। यदि कोई नाजायज आपको सता रहा है और आपको परेशान कर रहा है, तो परमेश्वर उसको छोड़ेगा नहीं। ये हमारे परमेश्वर का वायदा है, क्योंकि अब्राहम से कहा था, जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे बेमतलब में सताएंगे, कोसेंगे, श्राप देंगे, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। 1972 में परमेश्वर ने एक जबरदस्त तरीके से ये काम कराया, और मुसाद खुफिया एजेंसी ने क्या कर दिया, तो 2000 लोगों को तो आतंकियों को मारा ही था, उसके साथ साथ 16 साल में ढूंढ ढूंढ करके दुनिया में से उन लोगों को भी मार करके गिराया। और उसके बाद में ये बात यही नहीं रुकती है। अगर हम 1976 में देखते हैं, 1976 में युगांडा के अंदर, युगांडा की जो लोग थे, युगांडा की जो आतंकवादी थे, वहां पे उन्होंने, उस सेना ने क्या कर दिया था, इजराइल के 54 लोगों को क्या कर लिया था, बंधक बना लिया था। 54 लोगों को क्या कर लिया था, बंधक बना लिया था। और इजरायली जो प्रधानमंत्री थे वो चुप थे, उन्होंने चुपचाप कहा, एजेंसी, मुसाद एजेंसी को कहा कि जाओ अपने लोगों को सुरक्षित लेकर आओ। वो गए, उन्होंने रात ही रात में जाकर के क्या किया, सारे सैनिकों को मार गिराया, सारे आतंकवादियों को मार गिराया, और अपने 54 लोगों को सुरक्षित वापस इजराइल देश में लेकर के आए। आपको पता है ये 85 से 90 से 95 लाख तक की आबादी के देश में इतनी ज्यादा सुरक्षा क्यों है, क्योंकि वहां पर कम से कम लगभग 35 से 40 लाख लोग जो हमेशा आर्मी में रहते हैं। वहां के आदमी को भी और वहां की औरत को कंपलसरी है, उनको ट्रेनिंग करनी है तो करनी है। आदमी 3 साल की आर्मी की ट्रेनिंग करता है, औरत जो है वो 2 साल की आर्मी की ट्रेनिंग करती है। वहां की औरतें भी अपनी जेब के अंदर पिस्टल, बंदूक, तमंचे लेकर के घूमती हैं, कोई उन्हें छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑर्डर रहता है कि अगर कोई भी अशांति फैलाने की कोशिश करे तुरंत मार दो।
इसलिए वहां पर डर और खौफ इतना ज्यादा है कि लोग इजरायलियों को छू नहीं सकते, इजरायलियों को उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ अंदर की ही बात है, लेकिन जब हम देखते हैं दूसरे विश्व युद्ध के समय पर जब हिटलर ने करीब 60 लाख लोगों को मार दिया था, तो उस समय पर हिटलर ने क्या किया था, पाइपलाइन में, गैस की पाइपलाइन में जिंदा लोगों को जान से मार दिया था। और उस चीज का बदला लेने के लिए उस समय पर हमने इस बात को देखा कि उन्होंने फिर इजरायलियों ने अपने अलग देश की मांग की कि अब क्या किया जाए, हमारा इजराइल देश अलग किया जाए, जॉर्डन से और इजिप्ट से और इन सारी चीज़ों से इजराइल देश को क्या किया गया, सऊदी अरब से भी सबको क्या किया गया, इजराइल देश को अलग कर दिया गया। और जब अलग कर दिया गया था तो उस समय पर क्या किया, जब उन्हें अलग कर दिया गया तो जॉर्डन भी नाराज हो गया, इजिप्ट भी नाराज हो गया, सऊदी अरब भी नाराज हो गया। और जब मिलकर के जॉर्डन ने और इजिप्ट ने योजना बनाई कि अब हमें क्या करना चाहिए, इजराइल को ख़त्म करना चाहिए। उन्होंने ऐसी प्लानिंग करके क्या किया, अब जब उन्होंने प्लानिंग की तो इजरायली भी पूरी तरीके से क्या हो गए थे, तैयार हो गए थे। और जब वो तैयार हुए तो उन्होंने मिलकर के क्या किया, अपने साथ में इराक को भी, जॉर्डन ने और मिस्र ने, इजिप्ट ने क्या किया, इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरबिया, सूडान, अल्जीरिया, इन सारे देशों को, 6 देशों को अपने साथ में जोड़ लिया। और 6 देशों को जोड़ करके उनसे कहा कि अगर इजराइल हमारे किसी एक के ऊपर अटैक करता है तो सारे लोग मिलकर के हम क्या करेंगे, इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे। और जब इतनी ज्यादा वहां पर जब उन्होंने देखा, इजराइल देश के लोगों ने देखा, प्रधानमंत्री ने देखा कि इन्होंने चारों तरफ से क्या कर लिया है, घेर लिया है, तो सारे लोगों ने जॉर्डन जो कि इजराइल की बॉर्डर पे था, तो उन्होंने क्या किया था, 1967 जून में, तो उसको जून वॉर के नाम से जाना गया, जून का युद्ध के नाम से जाना गया। 5 जून का समय था कि जब देखा सारे देश के लोगों ने जॉर्डन में आकर के अपना बेस कैंप बना लिया है, वहां पर लड़ाई करने के लड़ाकू विमान को खड़ा कर दिया गया है। इजराइल ने ना इधर देखा ना उधर देखा, उन्होंने 5 जून 1967 में क्या कर दिया था, अपने लड़ाकू विमानों को, हवाई लड़ाकू विमानों को भेजा, और भेज करके इजिप्ट के 400 फाइटर प्लेन जितने भी थे, और जो जॉर्डन में बेस कैंप में जितने भी फाइटर प्लेन थे, दूसरे लोगों के हवाई जहाज, जितने भी लड़ाकू विमान थे, उन सबों को क्या कर दिया, 400 विमानों को करीब करीब इजराइल देश के लोगों ने, सेना ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जिसको देख करके सारे देश के लोग, जितने भी इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरबिया, सूडान, अल्जीरिया के जितने भी देश के प्रधानमंत्री थे, सैनिक थे, वो सब डर के मारे कांपने लगे और पीछे हट गए कि भैया हम इजराइल से नहीं लड़ेंगे। दूसरे विश्व युद्ध से लेकर के आज तक कोई भी इजराइल को हरा नहीं पाया है। और आज ऐसा समय आ गया है कि आप किसी मिसाइल को इजराइल देश में छोड़ करके देखिए, नीचे गिरने की तो नौबत ही नहीं आने देते हैं, वो तुरंत ऊपर आसमान में ही उसे खत्म कर देते। अगर नीचे कुछ गिरता है तो उनके ढांचे गिरते हैं। जगह जगह बेस कैंप बना दिए गए हैं, जगह जगह पर बंकर बना दिए गए हैं, होटलों में इधर उधर सब जगह बंकर हैं। अगर कभी भी कोई देश का उनके ऊपर आक्रमण करता है, प्रियो परमेश्वर उन सबों को बचा लेता है, क्योंकि परमेश्वर ने उस देश को आशीषित किया है, आपको भी आशीषित किया है, मुझे भी आशीषित किया है। हम एक ऐसे महान परमेश्वर के लोग हैं जिनका शैतान कुछ भी नहीं कर सकता, जिसका शैतान कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम एक ऐसे सुरक्षित परमेश्वर के हाथों में है जिसको कोई भी छू नहीं सकता, जिसे कोई भी नुकसान पहुंचा नहीं सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आज जो मैंने जानकारी 1972 म्यूनिक ओलंपिक की और 1976 में युगांडा के अंदर जो घटना घटी उसके बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी है, मैं समझता हूं आपको बहुत सारी चीज़ों से आपको सीख मिली होगी और आप बहुत कुछ समझे होंगे। इसलिए जब 1972, 1976 में और दूसरे विश्व युद्ध में जब परमेश्वर ने अपने लोगों को, अपने देश को नहीं छोड़ा, तो आज भी चाहे कितने भी विरोधी हमारे सामने खड़े हो जाएं, चाहे कैसे भी बड़े बड़े विश्व युद्ध हमारे सामने आ जाएं, परमेश्वर आपको भी नहीं छोड़ेगा, आपको अपने साथ में रखेगा, अपने हाथ के नीचे, पंखों के नीचे बनाए रखेगा और आपका नुकसान होने नहीं देगा। इसलिए वो दूसरे विश्व युद्ध का जो युद्ध चलने वाला था, बहुत दिन चलने वाला था, लेकिन 6 दिन के अंदर ही अंदर वो युद्ध, 6 देश का युद्ध 6 दिन में ही खत्म कर दिया। ये हमारे परमेश्वर की योजना और दुश्मन से बचाने की तरकीब।
इसलिए आज मेरे भाई मेरी बहन, ये जो जानकारी मैंने आपके साथ साझा की है, ये इसलिए की है ताकि आप हमेशा याद रखें, जब परमेश्वर इतने बड़े देश को बचा सकता है तो आपको और मुझे भी बचा सकता है। इसलिए हमारा दुश्मन बड़ा नहीं है, हमारा परमेश्वर हमसे बड़ा है। हमारी समस्याएं, हमारा दुश्मन बड़ा नहीं है, इन सबों से हमारा परमेश्वर बड़ा है। वो हमें संभालता है, वो हमें आशीष और बरकत देता है। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दूसरे लोगों को भी शेयर करें और उनको भी बताएं, ताकि वो भी सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकें। यदि आपको लगता है ये जानकारी गलत है तो आप मेरी वीडियोस को आप यहीं पे पॉज करें और जो 1972 और 1976 की घटना मैंने आपको बताई है, आप गूगल पर इसे सर्च कीजिए। यदि जानकारी सही मिलती है तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करें और दूसरे लोगों तक आप इसे शेयर करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे और आप बिना डर बिना भय के अपनी ज़िंदगी को चला सके, क्योंकि आशीर्वाद हमारे ऊपर फलते और फूलते रह रहे हैं। ये हमारे परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, हमारे सारे भाई बहनों को आशीष और बरकत देना और अपनी आत्मा से इन्हें परिपूर्ण करके चलाना, ताकि इनके जीवन में तेरा सामर्थ काम करे। प्रभु जी, मसीह यीशु के नाम में इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सभी को प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।